छोटी सी गलती और लगने लगता है कि आप एक कंप्लीट फेलियर हैं, बिल्कुल ही यूज़लेस है। या फिर कभी किसी ने थोड़ा सा इग्नोर किया तो ये लगने लगता है कि सब आपसे नफरत करते हैं। एक्चुअली ये असलियत नहीं होती, ये एक चोर की वजह से वैसा होता है। ये चोर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके गुड मूड्स को धीरे धीरे चोरी करने लगता है और इसी चोर को कहते हैं मेंटल डिस्टॉर्शन। और इस मेंटल डिस्टॉर्शन को आज हम डील करने वाले हैं और वीडियो एंड तक देखना, हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे इसे डील करने की। Hey guys, I'm Meja here again with you. As you all know कि मैं अपनी एक जर्नी में हूँ जहाँ पे मैं अपने इमोशंस, फीलिंग और बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पर साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अपने इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करती हूँ और उनकी जो लर्निंग्स है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी CBT के बारे में, जहाँ पे हमने समझा था कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कैसे काम करती है। ये एक चेन में काम करती है जहाँ पे सिचुएशन, थॉट, फीलिंग और रिएक्शन, इन सारों का कनेक्शन देखा था। आज हम CBT के अगले पड़ाव में बात करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं मेंटल डिस्टॉर्शन। ये मेंटल डिस्टॉर्शन हमारे गुड मूड्स, कॉन्फिडेंस का चोर है। तो ये चोर 10 टाइप के होते हैं। मतलब आज हम बात करने वाले हैं 10 थीव्स के बारे में। इन मेंटल डिस्टॉर्शन को हम एक स्टोरी लाइन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इसे मैं एक इजी स्टोरी में समझाऊंगी और हम सब इसे अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हाईलाइट करेंगे कि कौन से मेंटल डिस्टॉर्शन, मतलब ये चोर, हमारे दिमाग में काम कर रहे हैं। तो स्टोरी में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मिर्जा, जो कि है 26 ईयर ओल्ड। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एम्प्लॉय है और एक दिन ये पूरे 10 के 10 मेंटल डिस्टॉर्शन को फेस करती है और उन्हें CBT के थ्रू फिक्स करती है। तो देखते हैं कि ये 10 मेंटल डिस्टॉर्शन क्या क्या है और इन्हें कैसे डील किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। तो मिर्जा एक रोज अपने ऑफिस जाती है और जब वो ऑफिस जाती है उसे पता चलता है कि उसके प्रोजेक्ट का रिव्यू है आज। तो वो अपने बॉस के पास में जाती है और उसके बॉस ने तब तक उसका प्रोजेक्ट रिव्यू कर लिया होता है और उसे कहते हैं कि ओवरऑल अच्छा है पर इसमें थोड़े इंप्रूवमेंट्स चाहिए। मिर्जा तुरंत परेशान होती है, सोचती है सिर्फ 89% फीडबैक आया है, मेरी मेहनत में क्या कमी रह गई, मैंने बहुत मेहनत की थी फिर भी कुछ नहीं हो पाया। इस मेंटल डिस्टॉर्शन को कहते हैं ऑल और नथिंग, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सोच। या तो 100% रिजल्ट आएगा तभी सब चीज ठीक है या फिर सब फेलियर है। मिर्जा इस मेंटल डिस्टॉर्शन को तुरंत हाईलाइट करती है और उसे डील करने के लिए CBT फिक्स याद करती है। मतलब वो याद करती है कि उसने मेहनत की थी पर अगर थोड़ी और मेहनत करे तो उसका प्रोजेक्ट और बेहतर हो सकता है और उसका जो फीडबैक है वो बढ़ सकता है। और 89% फीडबैक कोई बहुत बुरी बात नहीं है, पर वो खुद को समझाती है कि उसने मेहनत की। और फिर मिर्जा अपना मूड रिसेट करती है और चलती है मीटिंग की तरफ। पर वो मीटिंग में जाने से पहले अपना फोन उठाकर देखती है तो देखती है कि उसे एक मेल आया है रिजेक्शन का। वो प्रोजेक्ट जो उसने अपने क्लाइंट को दिया था। वो बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब तो सब कुछ खत्म, मैं परेशान हो गई हूँ और मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। इस डिस्टॉर्शन को कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। मतलब किसी भी छोटी सी परेशानी को पूरी जिंदगी के साथ कंपेयर करने लगते हैं या फिर बड़े पैमाने में देखने लगते हैं और सिर्फ नेगेटिव दिखाई देने लगता है। तुरंत मिर्जा समझ जाती है कि वापस से चोर आ गया है। तो इस चोर को हटाने के लिए वो अपना CBT फिक्स करती है। मतलब वो सोचती है कि क्या ये एक रिजेक्शन मेरी पूरी लाइफ डिसाइड करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। पर वो फोकस करती है उन एरियाज पे जहां उसे इम्प्रूव करना है और फिर वो अपनी मीटिंग के लिए चली जाती है। और जब वो मीटिंग में पहुंचती है, उसका रिप्रेजेंटेशन देती है, वहाँ पर में उस मीटिंग में 6 और लोग होते हैं जो उस प्रेजेंटेशन को रिव्यू करने वाले होते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद में 5 लोगों ने उसे पॉजिटिव कमेंट किए पर एक ने नेगेटिव कमेंट किया। मिर्जा सोचने लगती कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई कि इन्होंने नेगेटिव रिव्यू दिया, ऐसी क्या बात है जो उन्हें ऐसा बोलना पड़ा। और मिर्जा परेशान होने लगती है। इस मेंटल डिस्टॉर्शन को कहते हैं मेंटल फिल्टर। मतलब दिमाग नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करने लगता है और पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान कम देता है। एज अ रिजल्ट हम परेशान होते हैं, गुस्से में आते हैं, एंशियस फील करते हैं
एंग्री हो जाते हैं। मिर्जा अपने इस तीसरे चोर को आइडेंटिफाई करती है और तुरंत उसे फिक्स करने की कोशिश करती है। वो ध्यान देती है कि 5 लोगों ने कितनी अच्छी बातें कही है और वो जो नेगेटिव कमेंट है उसे वो पॉजिटिव वे में लेती है और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। मीटिंग के बाद जब मिर्जा कैबिन से बाहर जाती है और जब उसके टीममेट्स उसे कहते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की, तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था, तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हम तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं इस पे और तुम्हारे साथ काम भी करना चाहते हैं। मिर्जा को लगने लगता है कि ये सब फॉर्मेलिटी है, ये सब लोग शायद मेरी टांग खींच रहे हैं या फिर मेरे लिए कुछ गलत सोचते हैं, पर ये सुपरफिशियल वे में मेरे साथ में अच्छा कह रहे हैं। तब मिर्जा को तुरंत याद आता है एक मेंटल डिस्टॉर्शन जिसका नाम है डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। मतलब जो भी पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर, उनके होने पे संदेह करना। तब मिर्जा को याद आता है कि जब कभी भी ये मेंटल डिस्टॉर्शन हाईलाइट हो या फिर ये बहुत ज़्यादा हावी होने लगे तब एविडेंस सीक करना है। और तब वो सोचने लगती है कि क्या कोई और रीज़न है इनके नेगेटिव होने का या फिर इनके किसी और पक्ष का होने का, या फिर उसके कॉलिग्स का उसके प्रति दुर्व्यवहार या फिर उसकी टांग खींचने की कोशिश करना। पर वो फाइंड आउट करती है कि उसके कलीग्स ने उसके प्रेजेंटेशन पे पॉजिटिव कमेंट्स किए थे और बहुत सारी अच्छी अच्छी रिव्यूज़ भी लिखे थे। तो उसे समझ में आता है कि ये नेगेटिव सेंस नहीं है। पर मिर्जा साथ ही साथ इस चीज़ के लिए भी अवेयर होती है कि जब कभी भी ऐसी मेंटल डिस्टॉर्शन का सामना हो हमेशा एविडेंस सीख करें। मीटिंग से फ्री होते ही मिर्जा को याद आती है कॉफ़ी की और वो चल पड़ती है कैफेटेरिया की तरफ। कैफेटेरिया जाते वक्त उसने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया जो उसी कंपनी में थी, पर उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैसेज किया, उसने देखा नहीं। उससे तुरंत ये लगने लगा कि वो उसे इग्नोर कर रही है, शायद वो उससे बात नहीं करना चाहती और वो वापस से धीरे धीरे परेशान होने लगी। मिर्जा को याद आया कि ये भी मेंटल डिस्टॉर्शन हो सकता है। तुरंत से उसने इस मेंटल डिस्टॉर्शन को फाइंड किया और इस मेंटल डिस्टॉर्शन का नाम है जंपिंग टू द कंक्लूजन। मतलब बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के डायरेक्ट से कंक्लूजन पे चले जाना। फिर मिर्जा ने सीबीटी फिक्स किया। मतलब उसने सोचा कि क्या रीजन हो सकते हैं और ये जब सोच रही थी तब उसने अपना फोन उठाया और देखा टाइम। तब उसे पता चला कि वो लंच ब्रेक थी, आधे घंटे पहले उसे कॉल कर रही है। तब उसे समझ में आया कि दिमाग ने बेवजह ही सारी थिंकिंग क्रिएट कर ली थी। ऑल्दो हर बार चीजें सेम नहीं होती, पर दिमाग को शांत रखना आपके हाथ में है। अब मिर्जा अपनी कॉफी कंप्लीट करके अपने कैबिन में वापस जाती है और वो ओपन करती है अपना वो प्रोजेक्ट जिसपे वो 6 महीने से लगातार बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही थी और उस पे उसने रियलाइज किया कि एक कोडिंग मिस्टेक है और वो तुरंत परेशान हो गई और उसे तुरंत ये लगने लगा कि उसकी 6 महीने की मेहनत खराब हो गई, बहुत परेशान होने लगी और फिर तरह तरह के थॉट्स आ रहे थे। इस डिस्टॉर्शन को कहते हैं मैग्निफिकेशन एंड मिनिमलाइजेशन। मतलब छोटी सी गलती को बड़ा बता देना और बाकी चीज़ों के महत्व को कम कर देना, उनकी इम्पोर्टेंस को गिरा देना। मतलब उसके लिए 6 महीने की मेहनत नहीं मैटर कर रही थी, उस वक्त एक छोटी सी गलती ज्यादा भारी हो रही थी, जो कि शायद काफी हद तक नेचुरल भी है, पर इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आप बहुत परेशान हो रहे होते हैं तब मिर्जा की तरह स्टेप लीजिए। जैसे कि उसने सोचा कि क्या 1 साल बाद भी ये इतना ही मैटर करेगा और अपनी जो परेशानी थी उसे मिनिमलाइज किया। मतलब अपने मेंटल डिस्टॉर्शन के साथ में बहुत बेहतरी से डील किया। अब मिर्जा अपनी कुर्सी में शांति से बैठ जाता और अचानक उसे एंशियस फील होने लगता है और अब वो सोचती कि अब ये नया क्या हो गया और वो थोड़ी सी परेशान होने लगती है और ये सोचने लगती है कि इन छोटी बड़ी चीज़ों की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, हर बार मैं बहुत ही इनकम्पिटेंट हूँ। इस टाइम पर मैं उससे एक और मेंटल डिस्टॉर्शन ने अटैक किया और ये मेंटल डिस्टॉर्शन था इमोशनल रीजनिंग। इस कंडीशन में मिर्जा ने तुरंत से सीबीटी फिक्स फाइंड आउट किया। उसने तुरंत से एविडेंस पे ध्यान दिया। तुरंत से उसने सोचा क्या मैं जो सोच रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ वो रियलिटी है, और उसे आंसर मिला। तो जब कभी भी आप ऐसी कंडीशन फेस करें तुरंत से खुद से आंसर करें कि क्या फीलिंग्स फैक्ट होती हैं, क्या जो मैं फील कर रही हूँ वो वाकई रियलिस्टिक चीज़ है या फिर बस मैं अपने ख्यालों की वजह से परेशान हो रही हूँ। जब कभी भी आपको ऐसा महसूस हो ज़रूर से सोचें कि आपके साथ में जो हो रहा है वो फीलिंग है या फैक्ट है। उसका एविडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें।
अब ये फिक्स करने के बाद में मिर्जा अपने घर को चलती है। शाम होते ही जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी, उसके दिमाग में ये फीलिंग ने स्ट्राइक किया कि वो 26 ईयर ओल्ड है, उसके पास में एक अच्छी पोजीशन होनी चाहिए थी, प्रमोशन हो मिलना चाहिए और बहुत कुछ मिल जाना चाहिए था, और वो वापस से परेशान होने लगती है। इस मेंटल डिस्टॉर्शन को कहते हैं शुड स्टेटमेंट। मतलब कि हमारे चीज़ों को इस तरीके से हो जाना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, हर चीज़ में शुड स्टेटमेंट आ जाता है, जो कि हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। मिर्जा ने इस डिस्टॉर्शन को सॉर्ट करते हुए अपना सीबीटी फिक्स निकाला। उसने सोचा कि मैं मेहनत करूंगी और अपनी चीज़ों को अपने समय से अचीव कर लूंगी। मैं मेहनत करूंगी पर उसके लिए परेशान होती नहीं बैठी रहूंगी। और मिर्जा रिलैक्स हो जाती है और कैब में बैठ करके अपना म्यूज़िक एंजॉय करने लगती है। इस बीच में उसे अचानक से याद आता है कि आज तो उसके एक खास दोस्त ने उसे डिनर पे इनवाइट किया था। और जब वो फ़ोन उठा करके उसे कॉल करने ही वाली होती है, एक मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है कि आज का डिनर हमें कैंसिल करना पड़ेगा, मुझे कुछ काम है। और मिर्जा परेशान हो जाती है। मिर्जा को ये लगने लगता है कि उसका दोस्त उससे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है और उससे परेशानी हो रही है उससे बात करने में, उससे मिलने में। और फिर मिर्जा करने लगती है ओवर थिंकिंग, और फिर से एक डिस्टॉर्शन ने उसे अटैक कर लिया था। इस डिस्टॉर्शन का नाम है पर्सनलाइजेशन। मतलब हर चीज़ों को अपने से रिलेट करके देखने लगना। अगर कोई भी बात होती है उसे खुद के साथ में रिलेट कर लेना, खुद के ऊपर में अप्लाई करते रहना। मिर्जा ने तो ये भी सोच लिया था कि वो बोरिंग है, शायद इसलिए वो उससे मिलना नहीं चाहते हैं। पर मिर्जा ने इस मेंटल डिस्टॉर्शन को बड़े ही शानदार तरीके से डील किया। उसने सोचा शायद कोई और रीज़न होगा, वो कहीं और बिजी होंगे, कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, शायद उनकी कैट है जो बीमार हो गई होगी। और ऐसे समझ के मिर्जा ने अपने आप से उस चीज़ को हटा करके एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस क्रिएट की, जिससे मिर्जा परेशान होने के बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड दिखाई दी। उसके बाद मिर्जा अपने घर चले जाती है, और जब वो अपने घर चली जाती है तब वो किचन में जा कर के देखती है कि हाउस हेल्प उसकी दीदी ने, रजनी दीदी ने बहुत अच्छा सा खाना बनाया है, और उस खाने को वो गर्म करने को चढ़ा करके फ्रेश होने चली जाती है। और इस बीच में वो भूल जाती है कि उसने अपने खाने को गर्म करने के लिए स्टोव पे चढ़ाया हुआ है। जब वो आके देखती है खाना जल चुका होता है, और वो खुद को कोसने लगती है कि मैं बहुत ही यूज़लेस हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता, और परेशान होने लगती है और फिर बहुत ही इरिटेटेड हो जाती है। इस मेंटल डिस्टॉर्शन को कहते हैं लेबलिंग। मतलब एक छोटी सी गलती और मिर्जा ने खुद को यूज़लेस और लूज़र साबित कर दिया, लेबल दे दिया खुद को। फिर उसके बाद जब वो परेशान हो रही थी तब उसने तुरंत से इस डिस्टॉर्शन को हाईलाइट किया, नोटिस किया और उसका सीबीटी फिक्स निकाला। उसने ध्यान दिया कि वो दिन भर कितनी ज्यादा थकी हुई थी और उसने कितने सारे काम किए थे, और वो एक इंसान है और इंसानों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, क्या बड़ी बात हो गई। ऐसे में ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज बाहर से खाना ऑर्डर कर लूंगी और थोड़ा कुछ अलग टेस्ट का खा लूंगी। ऐसा सोच के मिर्जा ने अपने इस चीज़ को फिक्स किया, और मिर्जा ने टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उसने बहुत एंजॉय करते हुए वो खाया और वो सोई। तो ऐसे ख़त्म होती है मिर्जा की ये मेंटल डिस्टॉर्शन और उसे फिक्स करने वाली कहानी। अब 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि इनमें से कौन कौन से मेंटल डिस्टॉर्शन आपको परेशान करते हैं। कौन से डिस्टॉर्शन हैं जो आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी गुड मूड्स, आपकी अच्छी चीज़ों को चुराने की कोशिश करते हैं। उनका सीबीटी फिक्स निकालिए, जैसे कि मिर्जा ने निकाला है, और समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके ऊपर में हावी ना हो पाए, बल्कि आप उन्हें फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे समझने की कोशिश करें। मिर्जा की स्टोरी से रिलेट करके देखिएगा और उसके सीबीटी फिक्स के साथ में चैलेंज करिए। आई एम श्योर यू विल फाइंड योर आंसर नेक्स्ट टाइम जब आपको ये मेंटल डिस्टॉर्शन परेशान करे, इसकी वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी फील हो, तो रुकिए, पूछिए
और चैलेंज कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस मेंटल डिस्टॉर्शन ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है और उसे फिक्स कीजिए। सो इफ़ यू लाइक इट, शेयर इट विद योर लव्ड ones, your friends and those who need it, and stay connected, subscribe.